हमने 14 भागों में बुद्ध के तर्क, विज्ञान और मनोविज्ञान को समझा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ज्ञान आज के दौर में भी प्रासंगिक है? एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल वार्मिंग और मानसिक अकेलापन से जूझ रही है। क्या संभव है कि बुद्ध के मध्यम मार्ग और अनात्मावाद हमारे भविष्य के लिए सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी सर्वाइवल किट बन जाए? आज इस सीरीज के आखिरी भाग में हम बौद्ध दर्शन की 21वीं सदी की समस्याओं के समाधान के रूप में देखेंगे। जैसे जैसे एआई विकसित हो रहा है, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या उनमें चेतना है या नहीं? तर्क क्या है? बौद्ध का अनात्मावाद कहता है कि मैं जैसे कोई अस्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह सूचनाओं प्रक्रियाओं का एक प्रवाह है। विज्ञान यह है कि दृष्टिकोण एआई को समझने में मदद करता है, यदि हमारा अस्तित्व भी डेटा और एल्गोरिदम का एक जटिल सेट है। बौद्ध का दर्शन हमें मशीन और मन के बीच में धुंधली लकीर को समझने का एक तार्किक ढांचा देता है। यह हमें सिखाता है कि चेतना केवल डाटा नहीं बल्कि अनुभव ही है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण। हमें धरती को अपना गुलाम समझते रहे हैं। विज्ञान और तर्क क्या है? बुद्ध के पट समुत्पात कहता है, इसके होने से वह होता है, यदि मधुमक्खी खत्म होंगी तो इंसान भी नहीं बचेंगे। तर्क क्या है? हम प्रकृति से अलग नहीं, हम प्राकृतिक हैं। जब हम इसे इंटरकनेक्टेड को समझते हैं तो पर्यावरण की रक्षा करना कोई दान नहीं बल्कि स्वयं को बचाना बन जाता है। बौद्ध का अपरग्रह और संतोष ही आज के सतत विकास के लिए असली मूल मंत्र है। आज हम सूचनाओं के विस्फोट में जी रहे हैं। डोपामाइन की रेस ने हमें बेचैन कर दिया। मनोविज्ञान यह कि बौद्ध की सत्य आज के दौर का सबसे बड़ा जरूरत है। यह हमें सिखाता है कि हमें डिजिटल शोर के बीच में ही अपने भीतर की एक शांति केंद्र कैसे बनाए रखें। तर्क यह आस्तिक मार्ग हमें सिखाता है कि हम तकनीक के गुलाम ना बने, बल्कि उसे एक साधना की तरह इस्तेमाल करें। वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास है, अवसाद और चिंता की सबसे बड़ी एंटीडोज है। बौद्ध का मार्ग किसी धर्म को बदलने का मार्ग नहीं है, या जागने का मार्ग है। यह हमें यह तार्किक इंसान और एक करुणामय जीवित बनाता है। 15 भागों की इस यात्रा में हमने देखा है कि बौद्ध का विज्ञान कल भी सच था और आज भी सच है और कल भी सच रहेगा। निष्कर्ष यह है, आप अपने स्वयं के प्रकाश बने, यानी कि अपादीपो भव। इसे सीरीज को देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप अगली सीरीज भारतीय संविधान के तार्किक रहस्यों पर देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमो बुद्धाय। बाय।